हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की इस ड्रेस को छूने की? अपने गंदे हाथों से तुमने इसे भी मैला कर दिया। उसे आज ही सगाई की पार्टी में पहन कर जानी है। इससे दूर हटो। गुंजन ने गुस्से से अपनी काम वाली मीठी को डांट दिया। नहीं मेम साहब, मैं तो पोछा लगा रही थी और बेबी की ड्रेस जमीन पर लटक रही थी। बस उसे ही ऊपर कर रही थी ताकि वो गीली नहीं हो। मीठी ने कहा, वाह क्या बहाना बताया है। ड्रेस ऊपर रखनी थी तो पहले हाथ साफ करती, फिर हाथ पोंछकर ड्रेस को छूती। तुम्हारी तो नियत ही खराब है। तुम लोगों से तो बात ही करना बेकार है। तुम्हें तो हमारे कपड़ों को बस खराब करना होता है। खुद को तो ढंग के कपड़े पहनने को मिलते नहीं हैं। फटे हाल से रहती है। अब बकवास बंद कर अपना काम कर। थोड़ी देर बाद मीठी पानी की बाल्टी लेकर बाहर गुंजन की कार पोंछने की चली गई। चमचमाती कार देखकर उसका मन मचल गया। वो झट से कार की सीट पर जाकर बैठ गई। उसे कार में बैठा देख गुंजन गुस्से से तिलमिलाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को बैठने की? ये मत भूल, तू इस घर की नौकरानी है, यहाँ काम करती है। मालकिन बनने के सपने मत देख। और इस बार तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। तुझे इस महीने के 3 दिन की पगार काट कर मिलेगी। तूने मेरी कार को गंदा कर दिया। चल फिर से सारी कार साफ कर। मुझे बेबी को लेकर फंक्शन में जाना है। गुंजन ने अपनी बात खत्म की, लेकिन तब तक मीठी खून के आंसू रो चुकी थी। वो गुंजन के यहाँ घर की साफ सफाई और बर्तन का काम करती थी, लेकिन गुंजन का व्यवहार जरा भी सही नहीं था। गुंजन बेहद ही घमंडी, शक्की और पैसे वाली महिला थी। पैसों के बल पर वो किसी का भी अपमान कर देती थी और किसी को भी कुछ भी कह देती थी। इसलिए उसके घर काम वाली ज्यादा टिकती नहीं थी। मीठी की भी मजबूरी थी, उसे कहीं और काम नहीं मिल रहा था। जली कटी सुनने को मिलेगी पर पैसा भी तो मिलेगा, यही सोचकर वो महीने भर से यहाँ काम कर रही थी। दोपहर के वक्त गुंजन अपनी बेटी को लेकर कार से अपने रिश्तेदार की सगाई के फंक्शन में चली गई। रात काफ़ी हो चुकी थी, सब लोग लगभग जा चुके थे। फंक्शन शहर से दूर एक फार्म हाउस में था। गुंजन भी रात को अपनी कार लेकर वापसी चली, लेकिन शहर में घुसते ही उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया। पति भी प्रेम ऑफिस टूर पर गया था, इसलिए वो साथ नहीं आया था। गुंजन ने काफ़ी तलाश की पर उसे आसपास कोई पंक्चर की दुकान नहीं मिली। उसके मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई थी। अपनी बेटी के साथ वो सुनसान सड़क पर खड़ी थी। रात हो रही थी और मनचलों की भीड़ बढ़ रही थी। पास में ही दारू का ठेका था। आने जाने का कोई साधन भी नजर नहीं आ रहा था। वो ही बेवकूफ़ थी जो रात होने दी। थोड़ी जल्दी ही निकल कर आना चाहिए था, पर बार बार अपने को मन ही मन में दोष दे रही थी। फिर भी वो हिम्मत करके खड़ी थी, पर कोई मदद नहीं कर रहा था। थोड़ी दूर पर उसे कुछ रोशनी दिखाई दी। वो उसी रास्ते पर बेटी को लेकर चल दी। अभी 14 बरस की थी, पर रूप रंग और लंबाई काफ़ी थी। उस पर गोरा रंग और लाल ड्रेस परी जैसी लग रही थी। गुंजन अपनी बेटी को लेकर चिंतित थी। उससे कार को वहीं लॉक किया और उस बस्ती की तरफ चल दी। बस्ती वालों की आंखें ये देखकर फट रही थी, भला आसमान की अप्सरा उनके कीचड़ में कैसे चली आ रही है। थोड़ी दूर गई थी के सामने मीठी को देखकर चौंक गई और थोड़ी अचंभा भी हुई। मेम साहब, आप यहाँ कैसे? और साथ में बेबी भी? किसकी ड्रेस में कीचड़ से कई दाग लग चुके थे। उसे देखकर मीठी हैरान थी। मीठी, तुम यहाँ घर से इतनी दूर रहती हो? गुंजन ने सवाल किया। नहीं, मैं तो आपके घर के पीछे वाली बस्ती में रहती हूँ। यहाँ तो मेरी चचेरी बहन रहती है, उसी के मिलने आई थी। रात यहीं रुककर सवेरे जाने वाली थी। मेरा पति गांव गया है तो मैं अकेली वहाँ क्या करती। मीठी को गुंजन ने सारी बातें बताई और रात को कहीं रुकने को कहा। मीठी उसे अपनी चचेरी बहन के खोली में ले गई। उसने सोने की जरा भी जगह नहीं थी, बस सब बैठकर रात गुजार सकते थे। थोड़ी देर बाद खोली की बत्तियां बंद कर दी। मेम साहब, बेबी को आप इस कंबल से ढक लें, यहाँ रात को भेड़िए घूमते हैं। गुंजन डर गई। उसने बेबी की ड्रेस को छिपाकर उस पर कंबल ओढ़ा दिया और चुपचाप उन्होंने वहां बैठकर रात गुजार ली। सवेरे होते ही गुंजन, मीठी और बेबी वहां से निकलकर कार के पास आ गए। लोगों की आवाजाही शुरू हो गई।
किसी ने बताया थोड़ी दूर पर पंक्चर की दुकान है जो रात को बंद हो गई थी। कार का पंक्चर ठीक हुआ। गुंजन ने मीठी को कार में बैठने को कहा तो मीठी सहम गई। मेम साहब, मैं कैसे आपकी कार में बैठ सकती हूँ? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मीठी, आज तुम्हारी वजह से मैं और बेबी दोनों बच गए हैं। मैं हमेशा घमंड में रहती थी, पर पैसा हर जगह काम नहीं आता है। आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और किसी का अपमान और तिरस्कार करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आप पर जब मुसीबत आती है तो आपके अच्छे कपड़े, कार सब रखे रह जाते हैं। लोगों की दुआएं साथ ही काम आता है। आज तू नहीं मिलती तो जाने हम दोनों का क्या होता। गुंजन की आंखों में पछतावा था। मीठी हिम्मत करके कार में बैठ गई। किसी को भी नीचा दिखाने से पहले 100 बार ज़रूर सोचें। इसलिए पैसे पर भी कभी घमंड नहीं करें। पैसा हाथ का मैल है। आज तुम्हारे पास है, कल मेरे पास होगा। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।